सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने एक बार फिर से सप्ताह के पहले दिन हम सबको अपने पवित्र उपस्थिति में बैठने का सौभाग्य दिया। हम सब परमेश्वर के वचन में आज सीखेंगे परमेश्वर ने हम सबको क्यों चुना। परमेश्वर ने हम सबको क्यों चुना। दुनिया में तो बहुत सारे लोग हैं, हम जिस मोहल्ले में रहते हैं यहाँ पर भी बहुत सारे क्या है लोग हैं, हमारे बहुत सारे रिश्तेदार हैं, बहुत सारे जानने और पहचानने वाले क्या है लोग हैं। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, हमें ही क्या किया, क्यों चुना। हम पढ़ेंगे, एक वचन निकालेंगे, यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय का 16 वचन। यहाँ पे इस तरह से वचन लिखा हुआ है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है, तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। यहाँ पे वचन स्पष्ट तौर पे कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है, तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। परमेश्वर क्या चाहता है, क्यों चुना है, क्या लाओ, फल लाओ। क्या लाओ, फल लाओ। हमें फलवंत मसीही जीवन क्या करना है, जीना है। फलवंत मसीही जीवन, फल लाने के लिए परमेश्वर कहता है। फल लाने का मतलब ये नहीं कि वो सेब संतरा की क्या हो रही है, बात हो रही है। आत्मा का जो क्या फल है हमारे जीवन में, पवित्र आत्मा का जो फल है वो क्या है, दिखाई दे। हमारे जीवन को देखकर बाकियों ने भी क्या पाना है, उद्धार पाना है। बाकियों ने भी क्या पाना है, अनंत जीवन पाना है। बाकियों का क्या हो, पापों से छुटकारा हो। हमारा जीवन क्या होना है, फलवंत होना है। हम वचन में सीखेंगे, निकालेंगे मत्ती। यहाँ पे बीज बोने वाले का क्या है, दृष्टांत है। यहाँ पे इस तरह से वचन लिखा हुआ है, मत्ती 13 अध्याय का हम एक वचन से पढ़ेंगे। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग आए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर का जो क्या है वचन है वो बीज के समान है। 4 जगह पे इधर क्या है हम देखते हैं, क्या हुआ, बीज गिरा। मार्ग के किनारे, पथरीली भूमि, झाड़ियों के बीच में, और क्या है, अच्छी भूमि। तो आज हम अपने आप को क्या करें, जांचे कि हमारा जो दिल है, हमारा जो हृदय है, हमारा जो दिल है, हमारा जो हृदय है, ये कैसी मिट्टी है, ये कैसी क्या है, मिट्टी है। क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को हर रोज क्या करते हैं, सुनते हैं, हर रोज सुनते हैं। लेकिन प्रभु में जितना हमें फलवंत होना चाहिए, हमारे जीवन में जितना फल दिखाई देना चाहिए, वो आज तक दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं न कहीं वचन हमारे अंदर क्या नहीं होता है, जाता नहीं है, नहीं जाता है। पहला हम देख रहे हैं मार्ग के किनारे, और लिखा है पक्षियों ने आकर क्या कर लिया, चुन लिया। मार्ग के किनारे मतलब हम वचन को क्या करते हैं, सुनते हैं, लेकिन वचन को अपने हृदय में जाने नहीं देते हैं। हमारा मन क्या है, कठोर है। हम क्या है, कठोर हो चुके हैं, वचन सुन सुनकर कठोर हो गए हैं। हम क्या है, घमंडी है,
वचन अंदर क्या होता है, नहीं जाता है। हम दिल को सख्त करके क्या है, बैठे हुए हैं। जब वचन क्या नहीं होता, अंदर नहीं जाता है, जब वचन मेरे जीवन में काम नहीं करता है, यही कारण है कि हमारे जीवन में फल क्या नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है। प्रभु के वचन में लिखा है, मैंने तुम्हें इसलिए चुना है, मैंने तुम्हें नियुक्त किया है, जाकर क्या लाओ, फल लाओ, जाकर फल लाओ। जब वचन को हम नहीं समझते हैं, वचन हमारे हृदय में नहीं जाता है, तो पक्षी मतलब शैतान क्या करता है, वचन को चुन लेता है, हमसे छीन लेता है, क्योंकि ये जीवन का वचन है, जीवन का वचन है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मनुष्य परमेश्वर के वचन से क्या रहेगा, जीवित रहेगा। परमेश्वर के वचन में क्या है, जीवन है। यही कारण है कि हमारा जीवन क्या नहीं है, फलवंत नहीं है, क्योंकि वचन क्या नहीं होता, अंदर जाता ही नहीं है। बाहर ही शैतान क्या कर लेता है, ले लेता है। सुनते तो है, वर्षों से वचन को क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन वचन जीवन में क्या नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। काम नहीं करने का कारण वचन अंदर नहीं जाता है, बाहर ही होता है। मार्ग के किनारे का जो जगह होता है, जो जमीन होता है, वो सख्त होता है। वो क्या होता है, सख्त होता है। उस पर हम देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे दूसरा क्या है लिखा हुआ है, पथरीली भूमि। पथरीली भूमि, ये सब हृदय को दिखाता है, ये सब दिल को दिखाता है कि आपका दिल जो है किस तरह की क्या है, मिट्टी है, किस तरह का जमीन है। पथरीली भूमि लिखा है, वहां पे क्या हुआ, परमेश्वर का बीज क्या है, बोया गया, और लिखा है वो तुरंत क्या हो गया, उग आया। यानी बहुत सारे ऐसे लोग क्या होते हैं, परमेश्वर के वचन को जैसे ही सुनते हैं, वो तुरंत विश्वास में आ जाते हैं, वो तुरंत फैसला कर लेते हैं, हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे क्या करना है, चलना है। लेकिन जब वचन के कारण, जब सच्चाई के कारण, जब प्रभु यीशु मसीह के कारण उसके जीवन में सतावट आती है, निंदा बदनामी आती है, तो फिर वो ठोकर खा जाता है। ठोकर क्यों खा जाता है, क्योंकि जो पथरीली भूमि होता है, वहां पे मिट्टी बहुत ज्यादा नहीं होता है। वचन में लिखा है, जब धूप लगा तो वो जल गए और क्या हो गए, सूख गए। जब वचन के कारण सतावट आता है, निंदा बदनामी आता है, जब रिश्तेदार तरह तरह की बातें करते हैं, जब पड़ोसी मजाक उड़ाते हैं, बहुत सारी बातें, हम सब अच्छी तरह से इन बातों को जानते हैं, तो वो क्या खा जाता है, ठोकर खा जाता है। तो फिर उसका जीवन फलवंत बनने की जगह वो क्या हो जाता है, प्रभु को ही छोड़ देता है। वो पीछे क्या हो जाता है, हट जाता है, क्योंकि वो विश्वास का जो जड़ है उसका मजबूत नहीं है, वो जड़ नहीं पकड़ा हुआ है। हम देखते हैं जिस पौधे का जड़ क्या होता है, कमजोर होता है, जब आंधी और तूफान आता है तो वो फिर क्या हो जाता है, गिर जाता है, गिर जाता है। लेकिन जिसका जड़ क्या है, मजबूत है, जिसका जड़ मिट्टी की गहराई तक क्या है, गया हुआ है, कितना भी आंधी आ जाए, कितना भी तूफान आ जाए, उसको कभी भी क्या नहीं कर सकता, आंधी तूफान गिरा नहीं सकता है, गिरा नहीं सकता है। और वही आगे जाकर क्या लाता है, फल को लाता है, फल को लाता है। परमेश्वर हम सबको इसलिए चुना है ताकि हम सब क्या लाए, फल लाए, फल लाए। उसके लिए क्या होना है, हमारा विश्वास का जड़ मजबूत होना है, विश्वास का जड़ मजबूत होना है। जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, प्राण देने तक क्या रहना है, प्रभु में बने रहना है। कोई भी परिस्थिति क्या नहीं कर सकता है, मसीह के प्रेम से मुझको अलग नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, मेरे जीवन से फल आना है, फल आना है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है, अगर तुम मुझ में बने रहोगे, अगर तुम मुझ में बने रहोगे
तो तुम्हारा जीवन क्या रहेगा? फलवंत रहेगा। मुझसे अलग होकर तुम क्या नहीं कर सकते? कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ना हमको मार्ग के किनारे वाला क्या बनना है? जमीन बनना है, ना पथरीली भूमि बनना है। उसके बाद तीसरा लिखा हुआ है, झाड़ियों के बीच में, झाड़ियों के लिखा है, कुछ बीज झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों ने आकर क्या किया? उसको दबा दिया। झाड़ी बढ़कर उसे क्या किया? दबा दिया। मतलब क्या? हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, हमें सच्चाई मालूम है, हम सब कुछ जानते हैं। मेरा स्वर्ग पिता हमारी चिंता करता है, वो मेरे जीवन में जो कुछ करता है मेरे लिए लाभ के लिए ही करता है। मेरे लिए उसकी इच्छा क्या है? सिद्ध है। हम बुरे होकर अपने बच्चों की कितना चिंता करते हैं, कितना परवाह करते हैं। जब बच्चे को थोड़ा सा कुछ हो जाता है तो हम कितना परेशान और बेचैन हो जाते हैं। लेकिन वो हमारा स्वर्ग पिता है, उसने क्रूस पर क्या किया? प्रमाण दिया है अपनी मोहब्बत का, अपने प्रेम का, अपने प्यार का। वो हमसे कितना प्रेम करता है। सब कुछ जानने के बाद भी हम संसारिक बातों को लेकर चिंता करते हैं। ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, मेरा बच्चा कैसे पढ़ेगा, मेरी बेटी का आगे जाकर शादी कैसे होगा। बहुत सारी बातें हम क्या करते हैं? सोचते हैं, जिसके विषय में परमेश्वर बिल्कुल मना करता है। परमेश्वर कहता है किसी भी बात की तुम क्या ना करो? चिंता ना करो। परमेश्वर का वचन है, जो कह रहा है वो वफादार है। वो कहकर कभी मुकरने वाला नहीं है, कहकर वो कभी बदलने वाला नहीं है। आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं टलेगा, नहीं टलेगा। लिखा है झाड़ी बढ़कर क्या किया? उसको दबा दिया। मतलब क्या? दुनियादारी की हम ज्यादा चिंता करते हैं, ज्यादा सोचते हैं। हमें रात दिन परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान देने की जगह हम क्या करते हैं? अपना दिमाग बुद्धि लगाते हैं और संसारिक लोगों की तरह हम सोचते हैं। वचन में लिखा है तुम चिंता करके कुछ नहीं कर सकते। तुम चिंता करके कुछ नहीं कर सकते। क्यों चिंता करते हो? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। वचन कहता है ये सब अन्य जाति लोग करते हैं, अन्य जाति लोग करते हैं। मैं तुम्हारा स्वर्ग पिता तेरे साथ हूं, मैं तुम्हारी चिंता करता हूं। तुम्हें स्वर्ग राज की तैयारी करना है, स्वर्ग राज की खोज करना है। एक विश्वासी जब संसारिक चिंता करने लगता है तो फिर झाड़ी मतलब क्या? ये संसार की चिंता। फिर वो बीज को क्या करता है? दबा देता है, वो फल नहीं ला पाता है। अगर एक विश्वासी स्वर्ग राज की खोज में रहे, स्वर्ग वस्तुओं की खोज में रहे, आत्मिक धुन में रहे, प्रार्थना में लगे रहे, तो उसके जीवन को फलवंत होने से कोई भी क्या नहीं कर सकता? कोई भी नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए हमें किसी भी बात की क्या नहीं करना है? चिंता नहीं करना है। अगर हम चिंता करेंगे तो वो झाड़ी बढ़कर क्या करेगा? क्या करेगा? दबा देगा। जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन से क्या नहीं होगा? पूरा नहीं हो पाएगा। उसके लिए हम खुद क्या बन जाएंगे? रुकावट बन जाएंगे। परिस्थिति कभी भी रुकावट नहीं बनता है। जीवन की कोई भी घटनाएं क्या नहीं बनता है? रुकावट नहीं बनता है। वो मुझे क्या करता है? बलवंत करता है। हर परिस्थिति के द्वारा वो मुझे तैयार करता है ताकि मेरे जीवन से फल दिखाई दे। परमेश्वर की इच्छा मर्जी के अनुसार हमारा क्या हो जाए? जीवन हो जाए। उसके बाद चौथा लिखा हुआ है कुछ बीज किधर गिरा? अच्छी भूमि पर। अच्छी भूमि पर। तो अच्छी भूमि पर गिरा, फिर भी उधर क्या है? कैटेगरी है। ठीक है, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना क्या लाया? फल लाया। बीज में कमी नहीं है, बीज वही है। बीज क्या है? वही है। वही बीज मार्ग के किनारे गिरा था।
लेकिन जमीन का क्या है, हमारी आपकी कमी है। बीज में कहीं कोई क्या नहीं है, दोष नहीं है। बीज पर कोई क्या नहीं कर सकता है, कहने का मतलब परमेश्वर के वचन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, कोई सवाल नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन क्या है, जीवित है, प्रबल है, ये दोधारी तलवार के समान है। परमेश्वर के वचन में जीवन है, परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। कमी किसमें है, जमीन में है, कमी मेरे दिल में है, कमी मेरे हृदय में है। इसलिए पक्षी क्या करता है, शैतान वचन को हमसे छीन लेता है, हमसे चुरा लेता है। हमें अच्छी क्या बनना है, जमीन बनना है। हमारा जो हृदय है ये क्या है, अच्छा बनना है। हम परमेश्वर के वचन को सुने, परमेश्वर के वचन को समझे और परमेश्वर के वचन को काम करने दे। परमेश्वर का वचन काम करना चाहता है। परमेश्वर का वचन कभी खाली लौटना नहीं चाहता है, वो कभी खाली लौटता नहीं है। लेकिन हम उसके लिए क्या बन जाते हैं, रुकावट बन जाते हैं, रुकावट बन जाते हैं, रुकावट बन जाते हैं। इतने समय में परमेश्वर की कितनी भलाइयों को क्या किया हम लोगों ने देखा है, कितनी भलाइयों को, वो भलाइयों से तृप्त करने वाला परमेश्वर है। उसने मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर क्रूस पर क्या दिया है, जान दिया है। हम उसकी मोहब्बत से वाकिफ हैं, हम उसके प्यार को जानते हैं, लेकिन फिर भी हम दुनियादारी की चिंता करते हैं, दुनियादारी की बातें करते हैं, व्यर्थ की बातें, व्यर्थ की बातें। वचन में लिखा है मसीह के साथ जब तुमको क्या किया गया, जिलाया गया, नया जीवन दिया गया, तो स्वर्ग वस्तुओं की खोज में रहो, स्वर्ग बातें करो, आत्मा की बातें करो जो जीवनदायक है। हमें अच्छी भूमि बनना है, हमें 100 गुना क्या लाना है, फल लाना है, फलवंत मसीही जीवन। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया है, हमें चुना है, चुना है। हम सब वचन में अच्छी तरह से क्या करते हैं, जानते हैं। पढ़ेंगे, एक वचन निकालेंगे, यूहन्ना 12 अध्याय का 24 वचन। यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। फिर से एक बार पढ़ते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जब गेहूं का दाना क्या होता है, अगर ऐसे हम फेंक दें तो फिर वो क्या नहीं लाएगा, फल नहीं लाएगा। जब उसी गेहूं के दाने को हम क्या करते हैं, मिट्टी में डालते हैं, जब वो सड़ जाता है, जब वो मर जाता है, उसके बाद वो बहुत सारा क्या लाता है, फल लाता है। आज अगर हमारे जीवन में क्या नहीं, फल नहीं है, इसका मतलब हम अपने आप के लिए अभी तक मरे नहीं है, हम संसार के लिए मरे नहीं है, मरे नहीं है। कहते तो हैं हमने मसीह को पहन लिया, लेकिन आज भी दुनिया क्या करता है, हमको ही देखता है, हमारे ही स्वभाव को देखता है। हमें क्या होना है, अपने लिए मरना है। प्रभु का दास पौलुस क्या कहता है, मैंने अपनी इच्छा और अभिलाषा को क्रूस पर क्या कर दिया, चढ़ा दिया है, चढ़ा दिया है। देखा है, जब तक वो गेहूं का दाना क्या नहीं होता है, मरता नहीं है, जब वो मर जाता है तो बहुत सा क्या लाता है, फल लाता है। हमें भी अपने लिए मरना है। पौलुस कहता है तुम तो मर गए, तुम तो क्या हो गए, मर गए। आगे हम पढ़ेंगे वचन में, गलातियों 2 का 20 वचन पढ़ेंगे। गलातियों 2 का 20, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया
और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। प्रभु का दास पौलुस कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित ना रहा। अब मैं क्या ना रहा? जीवित ना रहा। मसीह मुझ में क्या है? जीवित है। मसीह मुझ में क्या है? जीवित है। अब कोई हमारी सोच नहीं, हमारी बुद्धि नहीं, कोई हमारा मान सम्मान शोहरत कुछ नहीं। मैं क्या हो चुका हूं? क्रूस पर चढ़ाया जा चुका हूं, मैं मर चुका हूं। और एक विश्वासी जब तक नहीं मरेगा वो कभी भी क्या नहीं करेगा? फल नहीं लाएगा। वचन का सिद्धांत है, हमें अपने लिए क्या होना है? मरना है। हमारा जो स्वभाव है, हमारी जो आदतें हैं, घमंड का, अहंकार का, हम अपने आप को क्या समझते हैं? कुछ समझते हैं, लेकिन असल में हम क्या नहीं है। जो स्वर्ग का परमेश्वर होकर अपने आप को क्या किया? इतना नम्र किया, शोन किया। लेकिन एक विश्वासी अपने आप को क्या समझता है? बहुत कुछ समझता है कि मैं क्या हूं? कुछ हूं। यही कारण है कि एक मसीही विश्वासी के जीवन में जो फल दिखना चाहिए वो क्या नहीं दिख पाता है? फल नहीं दिख पाता है, क्योंकि वो आज भी क्या है? अपने लिए जिंदा है। वो मरा नहीं है, मरा नहीं है। हमें क्या होना है? अपने लिए मरना है। इस संसार के लिए मरना है, संसार की रीतियों के लिए मरना है। हमें परमेश्वर के लिए जीना है, हमें पवित्रताई के लिए जीना है, प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना है। इसलिए यहाँ पे पौलुस कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में क्या है? जीवित है। अब मसीह मुझ में जीवित है, अब मसीह मुझ में जिएगा। आज तक मैं जी रहा था, अब मुझ में मसीह जिएगा। मसीह जीने का मतलब क्या? मेरे जीवन से मसीह का स्वभाव क्या होगा? प्रकट होगा। मसीह का चाल चलन क्या होगा? प्रकट होगा। मैं उसके लिए जिंदा हूं। इस गहराई को क्या करना? समझना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थी 15 का 31 वचन। यहाँ पर, हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो मेरे मसीह यीशु में तुम्हारे विषय में करता हूं, मैं प्रतिदिन मरता हूं। मैं प्रतिदिन, पौलुस क्या लिख रहा है? मैं प्रतिदिन क्या होता हूं? मरता हूं। प्रतिदिन मैं मरता हूं। सुबह उठकर सबसे पहले मैं क्या होता हूं? अपने लिए मरता हूं। इस नाशवान संसार के लिए मैं क्या होता हूं? मरता हूं। मैं बुराई के लिए, मैं पाप के लिए, मैं हर उस काम के लिए मर जाता हूं जो मेरे पिता को क्या नहीं? पसंद नहीं है, पसंद नहीं है। अगर हम प्रत्येक दिन क्या होंगे? इस संसार के लिए, बुराई के लिए, पाप के लिए मरेंगे और मसीह के लिए जिएंगे। मुझसे, मेरे जीवन में मसीह का स्वभाव क्या होगा? मसीह का जीवन क्या होगा? प्रकट होगा। तो ही हमारे जीवन से क्या आएगा? फल आएगा। हम फलवंत मसीह जीवन क्या कर पाएंगे? जी पाएंगे। और हमारे जीवन के फल को देखकर कितने सारे लोग मसीह के पीछे चलने का क्या करेंगे? फैसला करेंगे। पढ़ेंगे फिलिपियों 1 का 21 वचन। फिलिपियों 1 का 21 यहाँ पे लिखा है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। मेरे लिए जीवित रहना क्या है? मसीह। मतलब मैं मसीह के लिए जिंदा हूं। वचन में लिखा है। आगे को क्या नहीं करना है? मसीही लोग अपने लिए नहीं जीता, लेकिन आगे को अपने लिए नहीं जीना है। जिसने मेरे लिए क्रूस पर जान देकर मुझे बचाया, मुझे अनंत जीवन दिया, आगे को मैं उसके लिए जीऊंगा। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, मैंने पहले ही हिसाब बारी क्या कर लिया है? जोड़ लिया है। जोड़ कर क्या हुआ हूं? इस मार्ग में मैं निकला हूं। मुझे अंजाम की कोई क्या नहीं, परवाह नहीं है। मैं मसीह के लिए क्या हूं? जिंदा हूं। यहां पे लिखा हुआ, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना क्या? मसीह है। जीवित रहना क्या? मसीह है। मैं मसीह के लिए क्या हूं? जिंदा हूं। और मर जाना क्या है? लाभ है। मर जाना क्या है? लाभ है। जिंदा रहना
मसीह है, मर जाना लाभ है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो अपने आप को भी क्या ना करे, इनकार ना करे, जो अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, वो मेरा चेला नहीं हो सकता है, वो मेरे योग्य नहीं है, वो कभी जीवन में क्या नहीं ला पाएगा, फलवंत नहीं ला पाएगा। इसलिए आज तक अगर हमको लग रहा है हम अपने लिए जी रहे हैं, तो फिर हमारा जो मसीही जीवन है, परमेश्वर का जो उद्देश्य है, परमेश्वर ने जो हमें चुना, वचन में क्या, मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें नियुक्त किया है। क्यों किया है? फल लाने के लिए, फल लाने के लिए। अगर हम मसीह के लिए जिएंगे तो हमारे जीवन से क्या दिखाई देगा? फल दिखाई देगा। इसलिए पौलुस कहता है, मैं अपने आप को क्रूस पे चढ़ा दिया, मैं अपनी इच्छा और अभिलाषा को क्रूस पर चढ़ा दिया, मैं प्रत्येक दिन मरता हूं। जिंदा रहना क्या है? मसीह है, मर जाना लाभ है। मैं मसीह के लिए जिंदा हूं, मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, मैं सारे मन, सारे प्राण, सारे बुद्धि के साथ मसीह से मैं क्या करूंगा? प्रेम करूंगा, उसी के लिए जीऊंगा। जीना मरना मतलब मेरे जीवन का मकसद ही क्या बन गया? मसीह बन गया। मैं मसीह के लिए जिंदा हूं, मैं मसीह के लिए क्या हूं? जिंदा हूं। मैं अब अपने लिए क्या नहीं करना चाहता हूं? जीना नहीं चाहता। अगर इस तरह का क्या है हमारा सोच है, हम इस तरह से रियल में क्या करते हैं, चाहते हैं, तो परमेश्वर का वचन मेरे हृदय में जाकर क्या करेगा? काम करेगा, और 100 गुना क्या लाएगा? फल लाएगा, फल लाएगा, फल लाएगा। हम फलवंत मसीही जीवन जी पाएंगे। परमेश्वर चाहता है हर विश्वासी के जीवन में आत्मा का फल हो, फल लाए, उसको देखकर दुनिया के लोग सच्चाई को जान सके, अपने सृजनहार परमेश्वर को पहचान सके। इसलिए परमेश्वर संसार से चुनकर अलग किया, अलग किया। अलग किया मतलब संसार से हमें कहीं दूसरे ग्रह पे लेकर के नहीं गया, यहीं पे रखा, ताकि हमारा जो जीवन हो संसार के लोगों से अलग हो, हमारा जो सोच हो संसार के लोगों की सोच से अलग हो। हम चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर ने हमें चुना है, हमारा जन्म परमेश्वर के घराने में हुआ है, हम परमेश्वर के घराने के लोग हैं। हमें परमेश्वर के साथ साथ परमेश्वर के लिए क्या करना है? चलना है। परमेश्वर के लिए क्या करना है? जीना है। तो हमारे जीवन से क्या आएगा? फल आएगा, फल आएगा, फल आएगा। हमें फलवंत क्या करना है? मसीही जीवन क्या करना है? जीना है। फलवंत मसीही जीवन क्या करना है? जीना है। और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, जिस पेड़ में क्या होता है? फल होता है, वो पेड़ क्या रहता है? झुका हुआ रहता है, झुका हुआ रहता है, वो झुका हुआ रहता है। जिस विश्वासी के जीवन में अगर आत्मा का फल है, वो नम्र रहेगा, वो दीन रहेगा, वो कभी भी अपने आप को बड़ा करने का क्या नहीं करेगा? कोशिश नहीं करेगा। और हम देखते हैं जिस पेड़ में क्या रहता है? फल रहता है, उसी में लोग क्या मारता है? पत्थर मारता है, उसी में पत्थर मारता है। आज तक आप देखे हैं जिस पेड़ में क्या नहीं है? फल नहीं है, उसमें पत्थर मारते हुए नहीं मारता है। और जिस पेड़ में क्या रहता है? फल रहता है, वो फल खुद क्या नहीं करता? नहीं खाता है, दूसरे कोई खाकर क्या होता है? तृप्त होता है, तृप्त होता है। इसलिए मसीही जीवन में हमें बलवंत होना है। हम देखते जब बीज को बोया जाता है, उससे एक पौधा निकलता है, और वो पौधा धीरे धीरे क्या होता है? बड़ा होता है। बड़ा होकर जब क्या होता है? पूरा वो क्या होता है? बड़ा हो जाता है। उसके बाद उसमें क्या आता है? फल आता है। उसी तरह से मसीही जीवन में प्रत्येक दिन क्या होना है? हमें बढ़ना है, मसीह में जड़ पकड़ना है, जड़ पकड़ना है। तो मेरे जीवन से क्या आएगा? फल आएगा। हमें फलवंत मसीह क्या करना है? जीना है। क्योंकि प्रभु कहता है, मैंने तुम्हें इसलिए चुना है, मैंने तुम्हें नियुक्त किया है, ताकि क्या लाओ? फल लाओ, और तुम्हारा फल तुम में क्या रहे? बना रहे। तुम्हारा फल तुम में
बना रहे। इसलिए आज के बाद क्या करना है, हमें मसीह के लिए जीना है। मैं मसीह के लिए जिंदा हूं। मैं अपने लिए क्या हो चुका हूं, मर चुका हूं। मैं अपने लिए मर चुका हूं। मैं मसीह के लिए जिंदा हूं। मैं प्रत्येक दिन क्या होता हूं, मरता हूं। प्रभु यीशु कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब एक गेहूं का दाना मिट्टी में जाकर वो क्या नहीं होता, मरता नहीं है, तब तक वो क्या नहीं लाता, फल नहीं लाता है। जब वो गेहूं का दाना मिट्टी में जाकर मर जाता है, सड़ जाता है, उसके बाद बहुत सारा क्या लाता है, फल लाता है। हमें प्रभु के लिए जीना है, अपने लिए नहीं जीना है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको क्या दे, आशीष।